Hey guys, once welcome back to my new another YouTube video. This is English trainer Kismas and guys, you are watching me on my YouTube channel. So guys, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, as you have seen in the thumbnail, आज का जो वीडियो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए रहेगा। विल सेल का प्रयोग एग्जैक्टली कहाँ पे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, पढ़ तो काफ़ी बार चुके हैं बट समझ में नहीं आता। सो गाइज बने रहिए वीडियो के एंड तक सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो गाइज एग्जैक्टली होता क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टाइम पे यदि आगे आने वाले टाइम के लिए आप सोच रहे हैं तो ये तो हो जाता है आपका फ्यूचर, ठीक है। इंडेफिनिट क्या होता है, जो भी कार्य के बारे में आप सोच रहे हैं होगा या नहीं होगा, इट विल बी हैपन और नॉट। जो भी कार्य के बारे में सोचा जा रहा है डेफिनेट नहीं है, होगा या नहीं होगा, तो वो हो जाता है गाइज आपका इंडेफिनिट हो जाता है। दोनों को मिला के बनता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आगे आने वाले टाइम के लिए जो भी कार्य के बारे में आप सोच रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, ऐसा जो भी आपका कार्य है वो हो जाता है गाइज आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, ठीक है। गाइज यदि हमको हिंदी में पहचानना होता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो कैसे पहचानना होगा। यदि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको साउंड ऑफ गा की गे देखने को मिल रहा है तो गाइज वो आपका सेंटेंस हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। यदि हम हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो गाइज हिंदी में आपको देखने को मिलता है साउंड ऑफ गा, गी और गे, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है तो वो हो जाता है गाइज आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का एग्जाम्पल। मैं दिल्ली जाऊंगा। गाइज यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, गागी के देखने को मिल रहा है। जो गागी के देखने को मिल रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल हो गया। यदि गाइज हम इंग्लिश सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस की बात करते हैं, इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन क्या होगी पहचानने के लिए। यदि हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है विल और सेल, ऑलराइट। यदि मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट etc। अब गाइस बात समझ में ये नहीं आती एग्जैक्टली विल का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा एंड सेल का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, ठीक है गाइस। समझ में नहीं आता विल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा एंड सेल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। सो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं विल का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा। गाइस यदि सेकंड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, या फिर थर्ड पर्सन की बात हो रही है, सेकंड पर्सन बोले तो यू एंड थर्ड पर्सन बोले तो ही, सी, इट, दे और नेम, ठीक है। यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात होती है तो विल के साथ में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यदि फर्स्ट पर्सन की बात होती है, फर्स्ट पर्सन बोले तो आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन की बात होने पे हम प्रयोग करेंगे सेल का। गाइस ये जो हमारा यहाँ पे प्रयोग करना होगा वो होता है अनसर्टेनिटी के लिए। यदि वाक्य में अनसर्टेनिटी वाली बात होती है तो हम अनसर्टेनिटी के लिए सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करते हैं एंड आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। लाइक एन एग्जांपल किस तरीके से, गाइस अनसर्टेनिटी होता है कि हमको नहीं पता आगे आने वाले टाइम में ये कार्य डेफिनेटली होगा या नहीं होगा, अनसर्टेन है, नहीं कंफर्म है उसके बारे में, तो वो हो जाता है गाइस आपका अनसर्टेनिटी हो जाती है। एग्जांपल के लिए मेरा एक फ्रेंड अमित नाम का मुझे बोलता है यार कृष्णा आई रियली नीड 20,000 अमाउंट, ठीक है, मुझे 20,000 की अमाउंट की नीड है, सो प्लीज़ कुड यू अरेंज। तो मैं उसको एक तरीके से बोलता हूँ ठीक है आई विल ट्राई दैट आई कैन गिव यू, ठीक है, मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ देने की। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी वाली बात हो जाती है, मेरे पास है नहीं है बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव, ठीक है, देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट ना होने के बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो टाइम पे पता चलता है अरेंज होता है या नहीं होता, तो ये हो जाता है गाइज आपका अनसर्टेनिटी वाली बात हो जाती है। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन में हम सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और गाइज इसी के विपरीत यदि सर्टेनिटी वाली बात होती है, ठीक है, इसी के
अगेंस्ट में हम यदि सर्टेनिटी वाली बात करते हैं, गाइज यदि सर्टेनिटी वाली बात होती है तो सर्टेनिटी वाली बात में जहाँ पे आई और वी के साथ में हम सेल का जो प्रयोग कर रहे थे, क्या आई और वी के साथ में सेल का जो प्रयोग कर रहे थे, सेल का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे गाइज, आपका विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में विल का जो प्रयोग किया जा रहा था गाइज, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जो विल का प्रयोग किया जाता, विल का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे गाइज, सेल का प्रयोग करेंगे। होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। सर्टेनिटी वाली बात में तो हम किसका प्रयोग करेंगे गाइज, सर्टेनिटी वाली बात में आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है ना, अनसर्टेनिटी के लिए हम सामने वाले को बोल देते हैं आई विल मैरी यू, विल यू मैरी मी, जिस तरीके से ये जो बोला जाता है ना आई विल मैरी यू, तो वहाँ पे गाइज हो जाता है आई विल मैरी विथ यू, तो ये तो हो गया गाइज आपका अनसर्टेनिटी वाला हो गया। ठीक है, सॉरी आई शैल मैरी वी यू, आई शैल मैरी विथ यू, ये तो हो जाता है अनसर्टेनिटी वाला हो जाता है। ठीक है, और एक होता है गाइज आपका आई विल मैरी विथ यू, ये हो जाता है आपका सर्टेनिटी वाली। तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी, अनसर्टेनिटी वाली बात हो रही है, अनसर्टेनिटी वाली बात में सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यू ही सी इट दे नेम थर्ड पर्सन के साथ में और सेकंड पर्सन के साथ में विल का जो प्रयोग किया जा रहा है, सर्टेनिटी वाली बात में उल्टा हो जाएगा, इसके साथ में जहाँ जो विल का प्रयोग हो रहा था सेल का प्रयोग हो जाएगा। होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फिर भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन शेयर योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है गाइज, आगे के लिए एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं। सो गाइज एग्जांपल जो था हमारा, आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आई और वी के साथ में हम यदि अनसर्टेनिटी वाली बात करते हैं, किसके साथ में, आई और विल के साथ में, जो सॉरी आई और सेल के साथ में यदि हम विल का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है गाइज आपका सर्टेनिटी। ठीक है, सर्टेनिटी हो जाता है। यदि मैं इसको बोलता हूँ आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। ठीक है गाइस, ये हो जाता है आपका सर्टेनिटी वाली बात। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, आई विल मैरी यू। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है गाइस आपका अनसर्टेनिटी वाला हो गया, सॉरी सर्टेनिटी वाला। ठीक है गाइस, आई विल मैरी यू ये आपका अनसर्टेनिटी वाला हो जाता है। यदि हम इसको कर देते हैं आई शैल मैरी यू, ये होगा गाइस आपका अनसर्टेनिटी। ठीक है, जिसका कि कोई पॉसिबल नहीं है। आई विल मैरी यू मैंने एक तरीके से, ठीक है, सामने वाले को एक उम्मीद रखने के लिए बोल दिया, तो ये हो जाता है गाइस आपका अनसर्टेनिटी। आई सेल के साथ में यदि आई का प्रयोग किया जा रहा है, अनसर्टेनिटी हो गया। ठीक है, यदि इसी के साथ में हम आई का प्रयोग आई के साथ में हम विल का प्रयोग कर लेते हैं तो ये हो जाता है गाइज आपका सर्टेनिटी हो जाता है। ठीक है, होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। यदि गाइज आपका बात हो रही है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी में मैंने आपको बता ही दिया आई और वी के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, और ही सी इट दे नेम इट मीन सेकंड और थर्ड पर्सन में किसका प्रयोग किया जाएगा। गाइज फिर भी यदि कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट आई कैन मेक वीडियो फॉर योर क्वेरी। ठीक है,
सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गाइज यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन आपकी मेल ID पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।